Hello everyone, welcome to my channel Code Runner with Sasi. Today topic is HTML फॉर्म। आइए समझते हैं फॉर्म कैसे हम क्रिएट करते हैं और इसमें हम कौन कौन से इनपुट टैग का यूज करते हैं। पहला है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का यूज हम करते हैं किसी भी यूजर से इनपुट को कलेक्ट करने के लिए। फॉर्म एलिमेंट में वेरियस टाइप का एलिमेंट आते हैं, जैसे है टेक्स्ट इनपुट का एलिमेंट आ जाता है, उसके बाद इनपुट एलिमेंट आ जाता है, उसके बाद पासवर्ड इनपुट आ जाता है, उसके बाद रेडियो बटन आ जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, टेक्स्ट एरिया। बहुत सारे इसमें इनपुट एलिमेंट होते हैं। आइए देखते हैं VS कोड में हम इसे यूज करते हैं और समझते हैं। पहले हम यहाँ पे टेम्पलेट लगाते हैं। अब उसके बाद हम टाइटल देते हैं फॉर्म। अब उसके बाद हेडिंग। अब हेडिंग में हम देते हैं वेलकम टू कोड रनर विथ शशि। अब उसके बाद फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का यूज करते हैं सभी इनपुट को लेने के लिए। जो यूजर से इनपुट लेना है उसमें फॉर्म टैग का यूज करते हैं। उसमें एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है। एक्शन एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि हम फॉर्म को कहाँ पे भेजना चाहते हैं, कहाँ पे सेंड करना है। पहले हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म में हम पहले देते हैं हेडिंग। जैसे हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम कॉन्टैक्ट अस लिखते हैं। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। अब उसके बाद लेबल। अब लेबल टैग का यूज करते हैं। लेबल टैग का यूज करते हैं हम किसी भी इनपुट टेक्स्ट में कैप्शन लगाने के लिए और माउस की यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। पहले हम कैप्शन देना चाहते हैं। कैप्शन में हमारा है पहला फुल नेम। अब हम इनपुट टैग का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। टेक्स्ट के रूप में इनपुट लेना है, किसी के भी रूप में इनपुट लेना है, इनपुट टैग का यूज करते हैं। जैसा कि हम नेम को हमें टेक्स्ट के रूप में लेना है, चलते हम टेक्स्ट दे दिए। अब इसमें हम देते हैं नेम एट्रीब्यूट का यूज होता है कि हम इनपुट फील्ड का हम क्या नेम देना चाहते हैं, इसका नाम क्या होगा। हम इसका नेम ही देना चाहते हैं। अब उसके बाद प्लेस होल्डर का यूज होता है जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में क्या लिखा होना चाहिए, जो प्लेस होल्डर में हम देंगे उसी को वहां पे शो करेगा। जैसे देते हैं एंटर योर नेम। अब इसको हम रन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हेडिंग है और ये सेकेंड हेडिंग है, ये दोनों यहाँ पे दिख रहा होगा, वेलकम टू कोड रनर विद शशि और दूसरा कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। और जो भी हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में दिए थे इंटर योर नेम, जो इंटर योर नेम यहाँ पे प्लेस होल्डर में है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर में इंटर योर नेम लिखा हुआ है और कैप्शन में हमें फुल नेम दिखा रहा है। जो लेबल हम दिए थे वो यहाँ पे है फुल नेम। इसी तरह से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं हर एक टैग के बारे में आपको। अब दूसरा है डेट ऑफ बर्थ।
लेबल, लेबल में अब हम देना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ, अब इसका इनपुट हमको देना है। डेट ऑफ बर्थ का इनपुट लेने के लिए हम इनपुट टैग का यूज कर रहे हैं। अब इनपुट इसमें टेक्स्ट नहीं होगा, जैसे टेक्स्ट, डेट को हम टेक्स्ट के रूप में नहीं ले सकते, हम डेट को हम डेट के रूप में ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डेट देना होगा। जैसे हम यहाँ पे इनपुट टाइप में डेट दे दिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या नेम होगा, किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, हम लेबल में देते हैं। लेबल में हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम डेट के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेट देते हैं, डेट। और इसका नेम हम डेट दे देते हैं। इस इनपुट का नेम क्या होगा, डेट, नेम डेट। अब आइए इसको हम देखते हैं रन करा के। आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही लाइन में आ गया, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर के रूप में आ गया। हम यहाँ पे इनपुट टाइप डेट लिए थे। अगर हमको इसी लाइन को ब्रेक करना है तो हम बी आर टैग का यूज करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी आर। बी आर टैग का यूज किए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन ब्रेक हो गया। लाइन ब्रेक होने पर जैसे कि एक लाइन ब्रेक हुआ और एक और लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो डबल बी आर का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फिर से हम बी आर यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डबल लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया होगा। अब इसके बाद हम देते हैं जेंडर, कि उसका जेंडर क्या है। अब दूसरा हम टेक्स्ट बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं जेंडर का, लेबल। अब यहाँ पे देते हैं जेंडर। अब यहाँ पे जेंडर का यूज कीजिए। अब जेंडर को हम ऑप्शन देते हैं, जैसे जेंडर होते हैं 3 तरह के हुए हैं, जैसे कि मेल है, फीमेल है, अदर है। तब हम इसको हम कर देते हैं ड्रॉप डाउन के रूप में, कि हम इसमें सिलेक्ट करने के लिए, इसलिए हम सिलेक्ट टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट टैग, अब सिलेक्ट टैग में इसका नाम क्या होगा, हम जैसे सिलेक्ट टैग में हम इसका नाम दे दिए जेंडर। हम आईडी नहीं देते हैं इसका अभी, ऐसे आप आईडी का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्ट में ऑप्शन, जैसे कि आप सिलेक्ट है ऑप्शन, अब इसमें क्या क्या देना है। सिलेक्ट में एक एट्रीब्यूट यूज होता है ऑप्शन। अब सिलेक्ट में ऑप्शन देने के लिए हम एट्रीब्यूट के यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन का यूज होता है कि अगर हम जितना भी सिलेक्ट में जो भी डालना है ऑप्शन, वो हम ऑप्शन के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू है, जैसे कि हम एम दे दिए, मेल है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल। अब दूसरा ऑप्शन देते हैं फीमेल। फीमेल के लिए वैल्यू दे दिए एफ, और यहाँ पे हो गया फीमेल। अब तीसरा ऑप्शन देते हैं अदर। अदर का हम ओ दे दिए, यहाँ पे हो गया अदर, अदर। अब हम इसको यहाँ पे नेम, अब जो 4 दिया हुआ है 4 में हमको नेम देना है कि 4 में हम क्या देंगे। जो भी हमें नेम देना होगा यहाँ पे 4 में देना होगा। हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे बड़ा जी आ गया ना, इसको छोटा, इसको हम 4 में, जो नेम यहाँ पे दिए हैं हम लेबल में देते हैं 4 में, तो यहाँ पे हम जेंडर। अब हम इसको रन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि जेंडर फिर उस लाइन में आ गया। अब आगे इसको हम लाइन को ब्रेक करते हैं। यहाँ से हम बी आर को कॉपी किए और यहाँ पे हम दे दिए डेट में।
हम यहाँ पे इसको दे दिए डेट में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। जैसे कि पहले से मेल लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में हमें केवल एम्प्टी देना चाहिए। तो हम उसके लिए हम यहाँ से फिर एक ऑप्शन लिखते हैं जिसमें हमें कुछ नहीं देंगे, जैसे कि ये खाली रहेगा। अब इसके बाद हम इसको देते हैं, देखते हैं क्या है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेंडर एम्प्टी है। अब इसमें जो हमें देना है हम दे सकते हैं, मेल फीमेल अदर किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास फिर अब इसको हम लाइन को ब्रेक करते हैं। अब इसके बाद दूसरा फील्ड, अब दूसरा फील्ड में हम कॉन्टैक्ट नंबर, अब हम यूजर से हम कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ गया लेबल, लेबल में हम देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। लेबल से कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसमें हम इसका इनपुट देना चाहते हैं, तो हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। इनपुट में हमें टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे हमें नंबर चाहिए। नंबर के लिए हम यहाँ पे नंबर टाइप में नंबर सिलेक्ट करेंगे। ये क्या हो रहा है? टाइप में हम नंबर दे दिए। अब उसके बाद आ गया कि हमें प्लेस होल्डर, आगे नेम देते हैं। इसका नेम क्या होगा? नेम में हम दे देते हैं नंबर। नेम में हो गया नंबर। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में हम देना चाहते हैं इंटर योर फोन नंबर। इंटर योर फोन नंबर। इंटर योर फोन नंबर। अब उसके बाद लाइन को हम ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पे 4 हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? हम नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका नेम क्या है? नंबर। तो यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे। अब हम इसको देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेस होल्डर में नंबर आ गया। यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट नहीं लिखाएगा। जब भी हम इसमें लिख सकते हैं तो एक नंबर ही लिख सकते हैं। ये फील्ड हो गया नंबर का। अब दूसरा है ईमेल। अब दूसरा फील्ड हम बनाना चाहते हैं ईमेल। लेबल का यूज करते हैं। लेबल में हम देते हैं ईमेल। ईमेल आईडी, यूजर से हम ईमेल आईडी लेना चाहते हैं। इसमें हम इनपुट टैग का यूज करते हैं। और इसमें टाइप हमारा हो जाएगा ईमेल, क्योंकि हमें टाइप जो है इनपुट को हमें ईमेल लेना है। तो यहाँ पे हम ईमेल दे दिए। उसके बाद नेम, नेम में हम देंगे ईमेल। अब उसके बाद आ गया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल आईडी। अब 4 में हम लेबल का 4 में देंगे इनपुट का फील्ड का नेम। हम कौन सा फील्ड के लिए हम लगाना चाहते हैं, तो हम ईमेल फील्ड के लिए लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल। अब हम इसको देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी में हमारा टोटल ईमेल आईडी यहाँ पे शो करने लगा। डायरेक्ट कि जो जो हम कभी डाले होंगे उसका यहाँ पे दिखा रहा है कि जब भी ईमेल आईडी में यही होगा।
अगर हम केवल ऐसे ही करेंगे तो नहीं लेगा, जब तक इसमें हमें एट द रेट देना पड़ेगा। ये हो गया ईमेल आईडी। अब उसके बाद हम आते हैं कि हमें फ़ोटो देना है। अब फ़ोटो हम किस रूप से देंगे, अब दूसरा फील्ड हम लगाते हैं फाइल देने के लिए, फ़ोटो वोटो के लिए, क्योंकि हम इनपुट फील्ड में जब हम किसी से का कॉन्टेक्टस ले रहे हैं तो उसमें हम फ़ोटो, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, यह सब बहुत ज़रूरत है। अब है यहाँ पे लेबल। अब लेबल में यहाँ देते हैं प्रोफाइल पिक्चर, चूज योर प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे फोटो, यहाँ पे हम लेबल में फ़ोटो देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे फ़ोटो लेना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं इसका इनपुट। यहाँ पे टाइप में हमें फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइल लेना है, फ़ोटो लेना है तो ये फाइल के रूप में होता है। अब इसका हमें देना है एक्सेप्ट। अभी एक्सेप्ट क्या क्या करेगा फाइल, तो एक्सेप्ट जैसे फ़ोटो होता है पीएनजी फॉर्म में होता है, जेपीजी फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में हम देते हैं इमेज। इमेज होगा पीएनजी फॉर्म में। दूसरा है इमेज जेपीजी फॉर्म में भी हो सकता है। आप कहीं भी जैसे देख सकते होंगे कि लिखा हुआ रहता है कि फॉर्म, यहाँ पे फोटो भी डाल रहे हैं जो फॉर्म में, पीएनजी फॉर्म में डालें, जेपीजी फॉर्म में डालें, इतना एमबी के नीचे डालें, ये सब दिया हुआ रहता है। इमेज इसको हम देते हैं जेपीजी फॉर्म में, जेपैग में। अब हम यहाँ पे लाइन को ब्रेक करते हैं। ईमेल आईडी, इसके बाद यहाँ पे एक लाइन ब्रेक लगाते हैं। अब फोटो के लिए यूज कर रहे थे तो यहाँ पे हम नेम देंगे फोटो। नेम नेम हो गया फोटो। अब यहाँ पे देना है चूज योर प्रोफाइल पिक्चर। चूज योर प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर। चूज योर प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर एलिमेंट आ गया। चूज योर प्रोफाइल पिक्चर। अब हम इसको देखते हैं रन कराकर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया चूज योर प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे हमें चूज करने का ऑप्शन दे दिया। हम इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हमारे फाइल में लेकर आ गया, जो भी हमारा फाइल है उस पर लेकर आ गया। अब इसमें हमारा जब भी लेंगे तो जेपीजी ही फॉर्म और पीएनजी फॉर्म में ही लेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये। यहाँ पे हम दे दिए प्रोफाइल पिक्चर। अब उसके बाद हम आते हैं रेडियो बटन का यूज करते हैं। एक फॉर्म में रेडियो बटन का यूज करते हैं रेटिंग देने के लिए, कि जो यहाँ पे रेटिंग होगा वो कितना रेटिंग देंगे हम। किसी भी रेटिंग के यूज करने के लिए हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लेबल, आगे लेबल दे दिया कि इसका क्या, लेबल में हम दे देंगे रेटिंग। लेबल में हो गया रेटिंग। अब रेटिंग का यूज करते हैं हम किसी भी फॉर्म को रेटिंग करने के लिए। कंपनी है, जिस फॉर्म के लिए, कंपनी के लिए बारे में हम भरवा रहे हैं उसका रेटिंग क्या होगा।
अब रेडियो बटन, अब इसमें हम रेडियो बटन लगा रहे हैं। रेडियो बटन का मेन यूज होता है ग्रुप ऑफ बटन, वो ग्रुप ऑफ बटन के लिए यूज होता है जिसमें हम एक सेलेक्ट करना होता है, मीन्स एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम रेडियो बटन यूज करते हैं। आइए हम यहाँ पे बटन यूज करते हैं, रेडियो बटन। रेडियो बटन में हम यहाँ पे और दे देते हैं रेड। अब यहाँ पे इनपुट है, टाइप हो गया रेडियो, टाइप हो गया रेडियो। अब रेडियो में हम देते हैं नेम। नेम में क्योंकि हम यहाँ पे 4 दिए हैं, वही नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। नेम में हम यहाँ पे देते हैं रेट। अब यहाँ पे हम देते हैं 1। अब ऐसे ही हम 5 कॉपी करते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रेडियो बटन हमारा किस तरह से लगा। अरे ये क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे लेबल। अब हम यहाँ पे देखते हैं रेडियो बटन का, इसको हम फिर से रन कराते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियो बटन लग गया। जैसा कि हमें 1 पे क्लिक करना है, 2 पे क्लिक करना है, कोई भी एक ही बार में क्लिक होगा। अगर हमें 5 रेटिंग देना है तो हम डायरेक्ट 5 पे क्लिक करेंगे। 4 पे क्लिक करना है, 4 पे होगा, मीन्स किसी एक पर होगा। रेडियो बटन का यूज इसीलिए करते हैं कि किसी भी इनपुट टैग में, किसी भी जो भी इनपुट होगा उस इनपुट में हमें एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम आते हैं मैसेज। अब यहाँ पे एक हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया का। तो हमें टेक्स्ट एरिया का लिखने के लिए, जैसे हमें मैसेज लिखना है तो मैसेज के लिए हमें ज़्यादा कॉलम का ज़रूरत होता है, मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रो होता है, इसलिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, लिखते हैं लेबल। लेबल में अब देते हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे हमें लिखना है मैसेज, तो मैसेज के लिए इंटर योर मैसेज, इंटर योर मैसेज, इंटर योर मैसेज। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक बियर टैग का यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पे हमको देना है इसका एक इनपुट, जो कि हमें मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम्स में होगा, इसलिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हो गया। टेक्स्ट एरिया में नेम हम क्या देंगे, यहाँ पे देते हैं हम टेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम टेक्स्ट दे देते हैं, लेबल में भी इसका टेक्स्ट। अब इसका आईडी क्या होगा, आईडी को अभी हम रहने देते हैं। आगे हम कॉलम, कॉलम देखिए पहले से लिया है 30 रो, 30 कॉलम का है, 10 रो का है। अगर आप इसको अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। अब प्लेस होल्डर पे यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लिख देते हैं, इंटर योर प्लेस होल्डर में दे देते हैं इंटर योर मैसेज, इंटर मैसेज, इंटर, इंटर मैसेज। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। आप देख सकते हैं दोनों एक लाइन में आ गए। इसको हमको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं, बियर टैग का यूज करते हैं। एक और बियर टैग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज के लिए आ गया 30
30 कॉलम का 10 रो का। अगर आप हम यहाँ पे अगर मान के चलिए कि रो को हम कम करना चाहते हैं तो रो हम दे दिए 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रो का साइज छोटा हो गया। कॉलम 30 है। अब इसके बाद हम यूज करते हैं चेक बॉक्स। बटन बना, एक बटन होता है चेक बॉक्स, उसको हम यूज करते हैं। चेक बॉक्स का यूज हम करते हैं कि किसी भी आप देखते हो कि टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे टिक मारना होगा। यह फॉर्म में अक्सर यूज होता है, उसको हम चेक बॉक्स कहते हैं। अब आते हैं चेक बॉक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे लेबल, लेबल में हम यहाँ पे देते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स। अब यहाँ पे है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हमें यहाँ पे देना है, लेबल हो गया एक्सेप्ट द, आई एक्सेप्ट डबल सी, एक्सेप्ट द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ। ये हो गया हमारा लेबल जो कि कैप्शन हो गया। अभी इसके लिए हमको चेक बॉक्स लगाना था। चेक बॉक्स लगाने के लिए हमें इनपुट टैग का यूज करना पड़ेगा। इनपुट, इनपुट में हम यहाँ पे देना पड़ेगा हमको जो भी है। यहाँ पे चेक बॉक्स यूज करना है तो हमें टाइप में चेक बॉक्स देना पड़ेगा। टाइप हो गया चेक बॉक्स। अब इसके बाद हम बी आर टैग लगा देते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक बॉक्स को। एक और यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको बी आर टैग, लाइन ब्रेक करने के लिए। आप देख सकते हैं कि अगर इस टर्म एंड कंडीशन को टर्म आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो भी टर्म एंड सर्विस है, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टिक आ गया। अगर इसको अनटिक कर सकते हैं, टिक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं बटन लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें को बटन लगाना है। बटन लगाने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट टाइप का, डायरेक्ट इनपुट। अब यहाँ पे टाइप में बटन देते हैं। टाइप में यहाँ पे बटन हो गया। अब वैल्यू देना है। अब वैल्यू में हम इसको क्या करना चाहते हैं। अब वैल्यू में हमारा है कि हमको रीसेट करना, जैसे फॉर्म गलत हो गया तो हमको उसको डायरेक्ट रीसेट करने के लिए तो एक बटन हम यहाँ पे रीसेट कर देते हैं। अब उसके बाद है एक और बटन जो कि सबमिट करना हो, इनपुट। अब उसके बाद यहाँ पे बटन, इनपुट में यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट दे देते हैं। यहाँ पे हो गया सबमिट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 बटन लगे, एक रीसेट का बटन है, एक सबमिट का बटन है। जैसे कि हम यहाँ पे नाम लिखते हैं कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे हो गया मेरा शशि नाम लिख दिए, डेट ऑफ बर्थ में कुछ दे दिए, कोई एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट कर लिए। अब कॉन्टैक्ट नंबर में दे दिया अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है, एक ईमेल आईडी हम डाल दिए। अब हम यहाँ पे फ़ोटो भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से जाके एक फ़ोटो चूज कर लिए। जैसे कि एक फ़ोटो है, इसको हम चूज कर लिए। तो यहाँ पे देखे फ़ोटो का नेम यहाँ पे आ गया img.jpg। अब उसके बाद रेटिंग। अब रेटिंग में हमको देना है तो रेटिंग में हम यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक रेटिंग में यहाँ पे बी आर टैग लग गया। जैसे कि हम यहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पे रेटिंग कितना देना है, 1 देना है, 2 देना है, इस कंपनी का क्या रेटिंग देना है, हम यहाँ पे इस रेटिंग को फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैसेज फिल कर दिए। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन, अरे इधर हट गया, इधर सपोज दैट नेम डेट दे दिए, फ़ोन नंबर जो भी है, जो भी चूज करना है चूज कर लिए, ईमेल आईडी चूज कर लिए, जेंडर है वो जेंडर को चूज कर लिए। अब फोटो ये सब चूज करके अगर हम रीसेट पे बटन पे चिपेंगे तो ऑल रीसेट हो जाएगा, किसी में इनपुट फील्ड में इनपुट नहीं रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये अभी क्लिक नहीं हो रहा है, इसको बटन में जैसा कि यहाँ पे टाइप में रीसेट दे दिए, रीसेट नहीं दिया हुआ था, बटन दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम किसी भी देंगे, जैसे इन दिए, अब रीसेट करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भर रहे हैं रीसेट पर क्लिक करें, रीसेट हो गया। अगर सपोज दैट अगर हमको यहाँ पे नेम है, ईमेल आईडी है, अगर हमें सबमिट करना है तब सबमिट करने में आप देख सकते हैं कि हम जैसा कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है एक्शन में, तो इस चलते यह सबमिट नहीं हो रहा है। इस तरह से हमारा यहाँ पे फॉर्म तैयार होता है। अब इसमें हम कुछ सोशल मीडिया लिंक लगाना चाहते हैं, कि हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ सोशल मीडिया को लिंक दे दे। तब आते हैं फॉर्म टैग के बाहर। अब फॉर्म टैग का यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम सोशल मीडिया लिंक लगाना चाहते हैं। यहाँ पे हम बियर टैग का यूज किए, लाइन को ब्रेक कर लिए। अब उसके बाद एक लेबल लिखें, लेबल है, अब लेबल में देते हैं सोशल मीडिया लिंक। सोशल मीडिया लिंक, मीडिया सोशल मीडिया लिंक। अब यहाँ पे हम लिंक देना चाहते हैं। लिंक में हम आपको बताए थे कि लिंक का यूज हम करते हैं ए टैग में, एंकर टैग में, एंकर टैग का यूज करते हैं हम लिंक देने के लिए। तो यहाँ पे हम एंकर टैग का यूज करते हैं। अब एंकर टैग में href, यहाँ पे हमें लिंक देना है कि कौन सा यहाँ पे हमें लिंक लगाना है। तो हम यहाँ पे देते हैं पहला में गूगल। तो गूगल के लिए हमें लेना है HTT, यहाँ पे ये हो गया स्लैश हो गया www.google.com। उसके बाद स्लैश। अब यहाँ पे हम जैसे कि एक इमेज में लगाना चाहते हैं कि जो एक इमेज है उस इमेज में आए। तो इमेज में आने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, एक इमेज टैग देना पड़ेगा। एक इमेज टैग हो गया। अब इमेज टैग में हम इमेज देते हैं। एक एट्रीब्यूट है src, जहाँ से हम इसका लिंक देते हैं। src में हम यहाँ पे दे रहे हैं इमेज। अब इमेज में हमारा गूगल, पहले से हम डाउनलोड कर लिए पीएनजी फॉर्म, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप जोड़ ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल पीएनजी में हम डाउनलोड कर लिए हैं। आप भी आप इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा आगे। उसके बाद इसका हम हाइट देते हैं, इसका हाइट हम देते हैं 40 पिक्सल, 40 पिक्सल। इसका हाइट है 40 पिक्सल। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक सोशल मीडिया लिंक है, इसमें यहाँ पे बियर टैग का यूज करते हैं। लाइन ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एक सोशल मीडिया लिंक लग गया, जैसे गूगल है, गूगल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट गूगल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं गूगल ओपन हो गया, गूगल पर क्लिक किए, डायरेक्ट गूगल ओपन। अब हम इसी तरह से और हम लगाना चाहते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से कंट्रोल भी, फिर
हम 4 कितने हैं, 5 है हमारे, हम 5 लिंक लगाना चाहते हैं सोशल मीडिया का। तब यहाँ पे डायरेक्ट है, दूसरा है यहाँ पे फेसबुक, दूसरा हम देते हैं फेसबुक। यहाँ पे हो गया फेसबुक का, दूसरा हो गया फिर यूट्यूब का, अब हो गया यूट्यूब। अभी उसके बाद हो गया इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। अब उसके बाद देते हैं हम टेलीग्राम का, टेलीग्राम। अब यहाँ पे हम सबका इमेज लिखे हैं, हम इमेज का यहाँ पे दे देते हैं पाथ। फेसबुक के लिए हम f.png से सेव किए थे, यूट्यूब के लिए हम y.png से सेव किए थे, इंस्टाग्राम के लिए हम टेलीग्राम का हम t से सेव किए थे, और इंस्टाग्राम का हम i से सेव किए थे, बड़ा आई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल का यहाँ पे हमें फॉर्म क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं कि नीचे ऑल सोशल मीडिया के, जैसा कि हम यूट्यूब पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो जा रहा है, और सभी जितने भी सोशल मीडिया का लिंक है हम टोटल लिंक को लगा लिए। अब हम इसको चाहते हैं कि अच्छा या खूबसूरत दिखे, तो हम इसको चाहते हैं सेंटर में लाने के लिए। तो सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, थोड़ा सा CSS का यूज कर लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे बॉडी, आगे लिखते हैं स्टाइल में, स्टाइल में हम देते हैं बॉडी। हम बॉडी में हम देखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इससे हमारा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट होगा आउटपुट में सब सेंटर में कहा गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड रनर विद शशि यहाँ पे आ गया, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है, फुल नेम यहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है, ईमेल आईडी है, प्रोफाइल पिक्चर को चूज करने के लिए यहाँ पे दिए हैं, रेटिंग हो गया, एक ये टेक्स्ट एरिया का यूज हो गया, मैसेज लिखने के लिए यहाँ पे एक चेकबॉक्स का यूज हो गया, 2 बटन यूज हो गया, यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक हम यूज कर लिए। ये हमारा ये फुल एक फॉर्म तैयार हो गया। आइए समराइज कर देते हैं। समराइज में जैसे कि हम स्टाइल में टैग का यूज कर लिए जो टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, एक यहाँ पे यूज कर लिए हेडिंग के लिए H1 का, यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज कर लिए, यहाँ पे हम एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म दे दिए, एक्शन में सपोज दैट हम देना चाहते हैं google.com का एक लिंक दे दिए, यहाँ से हम गूगल का लिंक उठाए और हम एक्शन में यहाँ पे फिल कर दिए, यहाँ पे एक्शन में फिल कर दिए। अब जब भी यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये google.com पे खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से लेबल का यूज करते हैं हम कैप्शन के लिए, और माउस के रीडेबिलिटी या उसका यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और इनपुट का यूज बता ही दिया कि डेट का यूज है तो डेट के लिए, टेक्स्ट का यूज करते हैं टेक्स्ट के लिए, यहाँ पे सिलेक्ट का बता दिया कि किसी भी एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट का यूज होता है, जिसमें हमें ऑप्शन बताना होता है कि कौन कौन से ड्रॉप डाउन में ऑप्शन होंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नीचे href टैग का यूज कर दिया है, एंकर टैग का यूज करके यहाँ पे एक सोशल मीडिया का लिंक लगा दिए हैं। इसी तरह से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।